बीमार होने के बाद तो सारी दुनिया ही दवाई देने लगती है। लेकिन क्या होगा अगर आप बीमार ही ना पड़ो तो? गुरुजी के ज्ञान से थोड़ा सा ज्ञान हम आपको देने आए हैं, उनकी अनुमति से। मैं हूँ प्रशांत, और वही ज्ञान देने आया हूँ जो वैदिक काल से अपने देश में चला आया है। आज मैं देश में देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बहुत सारी बीमारियों से परेशान हैं। अगर वो बीमारियाँ हो ही ना तो कैसा रहेगा? होने के बाद तो दवाइयाँ है ही। आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं जो दवाइयों का काम करती है। लेकिन अगर हम बीमारी होने ही ना दें तो वो सबसे बेस्ट है। बीमारियों की वजह से मैंने इतने सारे घर बर्बाद देखे हैं। पैसे की जो उनकी आर्थिक व्यवस्था रहती है पूरी की पूरी ढह जाती है, पूरी परिवार की। पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। अगर उसमें से जो मुखिया है उसको कुछ हो गया तो फिर बहुत सारे परिवार बिगड़ जाते हैं। उस एक भी बीमार को हम ठीक करते हैं तो उसके पीछे लगभग 7-8 लोग सुधर जाते हैं। इसीलिए मैं गुरुजी से अनुमति लेके ये आयुर्वेद का थोड़ा सा ज्ञान आपको बांटना चाहता हूँ। ये सब कुछ फ्री है दोस्तों, और ना ही कोई पैसा लगता है, ना ही आपको देखने का कोई पैसा लगता है, ना ही आपको करने का। वो जो मैं बताऊँगा वो करने का पैसा नहीं लगता। लेकिन आपको शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं डायरेक्टली मेरे को ये रोग है, मेरे को ये दवाई दे दो, ऐसा नहीं होता। और वो जो होता है वो खर्चीला भी होता है, और वो आपके बॉडी को डैमेज भी कर सकता है। ठीक है। आयुर्वेद में एक रूटीन है, एक परहेज है। परहेज, रूटीन और आपको कैसी रहेगी दिनचर्या, इस बारे में जानकारी दी जाती है। उससे आपके शरीर को शुद्ध किया जाता है। अब उसी में से हम सबसे पहले से शुरुआत करेंगे कि आपका दिनचर्या से शुरुआत करेंगे। पहले आपकी दिनचर्या कैसी हो, और दिनचर्या में सबसे पहले उठने के बाद में क्या करना है, इससे शुरुआत करेंगे। क्योंकि जो उठने के बाद आप शुरुआत करोगे उसी से आपका जो बॉडी का शुद्धता का प्रवास है वो शुरू हो जाएगा। और वो इतनी ज़रूरी बात है दोस्तों, सारी बीमारियाँ, लगभग सारी बीमारियाँ उसी से आती है। वो है सुबह का उठना, और सुबह आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं, उससे आती है। अब एक टॉपिक मैंने पहले चुना है, इसका नाम है उषपान। उषपान इस शब्द आयुर्वेद से आया। कैसे आया? उषपान, इसका मतलब ये है कि सुबह जो बिस्तर में हम पानी पीते हैं उसको, जो पानी पीने की प्रक्रिया है उसको उषपान बोलते हैं। अब इसमें करना क्या है? जब भी आप उठे तब आपको ताम्रपत्र में, ताम्र पात्र में रखा गया पानी रात को रखना है। तांबे के लोटे में या फिर तांबे के बर्तन में रखना है। शुद्ध तांबा होना चाहिए। उस लोटे में, बर्तन में रखा हुआ लगभग 12 घंटे रखा हुआ पानी होना चाहिए। वो सुबह उठ के आधा लीटर से लेके 1.25 लीटर तक आप पी सकते हैं। जो 1.25 लीटर से ज़्यादा नहीं करना है, 1 लीटर तक बस। 1 लीटर आप पी सकते हैं पानी। वो सुबह उठ के बिस्तर में ही वो पानी, बिस्तर से भी नहीं उठना है, हो सके तो उकड़ू बैठना है। उकड़ू आसन क्या होता है, इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे आप तो इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। और उकड़ू आसन लगभग जो योगा करते हैं उनको पता है। जैसे हम टॉयलेट के लिए बैठते हैं उसको उकड़ू आसन बोलते हैं। उस उकड़ू आसन में बैठ के आपको वो पानी पीना है। वो पानी पीने के बाद में, और वो पीना कैसा है, आप जब बिस्तर से उठे तब आपको ब्रश भी नहीं करना है, बासी मुंह पीना है। बासी मुंह पीने से क्या होगा, अब आपको सारी चीज़ें क्लियरली बताता हूँ कि क्या होगा, उससे क्या प्रक्रिया होगी। उससे ये होगा, जो आपकी सुबह की लार है मुंह की, वो आपके पेट के अंदर चली जाएगी। और ये लार, सुबह की लार इतनी महत्वपूर्ण होती है, इससे सिर्फ आपका ही फायदा हो सकता है, दूसरे का नहीं होगा। आपकी लार आप ही के लिए आयुर्वेद का काम करेगी, देख दवाई का काम करेगी। वो लार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो आपके पेट में जाएगी, आपके पाचन तंत्र को रिन्यू, शुरुआत करना शुरू कर देगी। और कुछ दिन बाद देखेंगे जिसका पेट का प्रॉब्लम, जिसका पेट का प्रॉब्लम है, वो लगभग 15 दिन बाद देखेंगे कि मेरा पेट का प्रॉब्लम ठीक होता जा रहा है। वो उस लार का काम है। इसको उषपान बोलते हैं। अब हम इससे अलग क्या करते हैं, हम
चाय पी लेते हैं, हम कुछ और खा लेते हैं। एक बात ध्यान रखिए, आप सुबह जिस चीज़ से शुरुआत कर रहे हैं उसी चीज़ से रिलेटेड आपका शरीर बनेगा, उसी चीज़ से रिलेटेड आपके अच्छे या बुरे गुण आ जाएंगे शरीर में। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखिए आप। सुबह आप क्या करते उस पर डिपेंड है सारा। जैसे बुद्धि को सही करने के लिए सुबह सुबह पढ़ने के लिए बोला जाता है विद्यार्थियों को, वो उसके ज्ञान के लिए सही है, तो सुबह का ही समय होता है। अगर आप जिस टाइम भी उठते हैं, अगर आप कोई भी गलत चीज़ खा लेते हैं तो पूरा दिन आपका ख़राब जाएगा। अगर वो रोज़ खा रहे हैं तो पूरी बॉडी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो इसी पे सुबह उठ के सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में पानी पीने का प्रावधान है। और आयुर्वेद की लगभग 90% दवाइयाँ जो आपके खा के ठीक हो सकते, ऐसी दवाइयाँ सुबह खाली पेट ही दी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि सुबह खाली पेट आपके पेट में जो भी जाएगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा और साफ़ सुथरा और सही आपको लाभ देने लायक हो। तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है पानी आपके बॉडी के लिए सुबह सुबह। चाय बिल्कुल नहीं लेंगे। जो भी चाय पीता है वो सही में मैं बोलता हूँ इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि आप सोच नहीं सकते। अगर सारी चीज़ें एक ही वीडियो में ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊँगा, इस वीडियो पे भी अपन चर्चा करेंगे आगे। लेकिन आप इस बात का भी फिलहाल ध्यान रखिए, उष्ण पान करना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में बहुत सारे फायदे हैं इसके। हड्डियाँ जिसकी कमज़ोर हैं वो भी उष्ण पान का फ़ायदा ले सकता है। और उष्ण पान बहुत 150 से ज़्यादा बीमारियां ये ठीक कर देता है, जो भी मेजर कैंसर तक की बीमारियां हैं, इसमें फ़ायदा होता है इससे। और ये मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन बीच में आधुनिकता ने सब बदल दिया है। अब आपको सिखाया जा रहा है कि आप सुबह उठ के क्या खाइए, क्या पीजिए, सिखाया जा रहा है। ये सारा कंट्रोल है एक इंडस्ट्री का, मेडिकल इंडस्ट्री का। ये कंट्रोल किया जा रहा है आप पे कि आप सुबह उठ के इतने से लेके शाम को सोने तक क्या खाएंगे, वो सिर्फ वो बताएंगे। जबकि हमारा देश धर्म गुरु रहा, आयुर्वेद का इतना बड़ा गढ़ है ये। हमारे देश में जितनी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं उतनी दुनिया में कहीं भी नहीं है। और जितना ज्ञान है आयुर्वेद के बारे में दुनिया में कहीं भी नहीं है। और जितनी इम्यूनिटी स्ट्रांग इंडियन भारतीय लोगों की है उतनी किसी की नहीं है। फिर भी हम इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं। लगभग 10 में से 8 लोगों को आज डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ क्यों है? इसी सब चीज़ों से। जो शुगर नहीं लेता उसको भी डायबिटीज़ है। क्यों? क्योंकि आपकी दिनचर्या खराब हो चुकी है। तो इसका ध्यान रखिए आप। पहले तो हम उष्ण पान पे बात कर रहे हैं। उष्ण पान आपको करना ज़रूरी है। इससे फ़ायदा आपको 15 दिन बाद, 7 दिन बाद ही दिखने शुरू हो जाएगा। और जो सुबह लेंगे उसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी आप सुबह लेते हैं उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी बॉडी का हेल्थ। आप ध्यान रखिए इस बात को। ऐसी ही वीडियो मैं आगे बनाने वाला हूँ। बहुत सारी जानकारी है अपने पास में जो कि गुरुजी से मिली है। और दिनचर्या से शुरू करेंगे। दिनचर्या सबसे मोस्ट है। दिनचर्या बहुत कुछ कर सकती है। आपकी रोज़ की दिनचर्या वैसी हो गई जैसी मैं बताऊंगा, और जो भी वैदिक दिनचर्या है, आयुर्वेदिक दिनचर्या है, वैसी होगी तो आपकी लगभग सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। मेजर बीमारियों का भी इलाज है आयुर्वेद के पास में, कैंसर का भी इलाज है, सबका इलाज है। लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं उष्ण पान से। पहले आपकी दिनचर्या से शुरुआत करेंगे। आप पहले 7 दिन तो ये करके देखिए और उससे आगे बढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद में क्या करना है, फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगा। फिर उसके बाद में आपको बीमारियां क्या है उनके भी बहुत सारे इलाज होते हैं। आपकी प्रकृति कैसी है, वात पित्त कफ, ये त्रिदोष है। सारी बीमारियां, सारी की सारी बीमारियां इन्हीं 3 दोषों से आती है। ये 3 दोषों का बैलेंस बिगड़ गया तो ये बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। अलग अलग दोष की अलग अलग बीमारियां हैं। तो ये 3 दोषों को कंट्रोल करने वाली चीज़, सबसे फर्स्ट चीज़ मतलब उष्ण पान है। 3 दोषों को बैलेंस कर देती है। अगर बिगड़ गया हो आपका दोष तो ये 3 दोषों को सही करने के लिए आपको उष्ण पान का ज़रूरी है। पानी का सही उपयोग नहीं किया
तो वो विष बन सकता है। और पानी का सही उपयोग किया, पानी कहाँ, सिर्फ पानी का बोल रहा हूँ, भोजन और आयुर्वेद तो और भी है, लेकिन सिर्फ पानी का उपयोग सही किया तो आपको दवाई का काम कर सकता है, आपके लिए अमृत बन सकता है। तो ये ऊषभ पान उसी का एक एग्जाम्पल है। अमृत बनाओ अपने शरीर के लिए पानी को। अगर उसमें नींबू डाल दो तो और बढ़िया, बेस्ट बात, तो और अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों को नींबू नहीं डालना है। यूरिक एसिड की जिनको प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, उनको नींबू नहीं डालना है। तो वो कोरा पानी, और कैसे ले सकते हैं कोरा जल, आप थोड़ा सा गर्म कर लीजिए या तो फिर पूरा उबाल के थोड़ा ठंडा होने दीजिए, फिर उसको ले सकते हैं। ऐसा पानी पिएंगे तो और बेस्ट बात है। और ताम्र पात्र वाला हो तो आपके तीनों दोषों को ठीक कर देता है। अभी तो आगे मानसून आने वाला है, मानसून में सारा जल जो भू के नीचे होता है वो सारा जल दूषित, बैक्टीरियाज आ जाते हैं उसमें, तो वो तांबे का बर्तन या फिर मिट्टी का बर्तन ही ठीक कर सकता है। मानसून में तांबे के बर्तन और मिट्टी के बर्तन में ही पानी पिया जाना चाहिए। 12 घंटे रखा होना चाहिए पानी, तभी वो चार्ज हो जाता है। वो पानी सारे गलत आपकी बॉडी को जो नुकसान देने वाले बैक्टीरिया है उसको ख़त्म करता है और आपके पीने लायक बनाता है, आपके पीएच लेवल से बराबर कर देता है आपकी बॉडी के, तभी वो काम आता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और अगली वीडियो में और ज़्यादा जानकारी देने वाला हूँ और वो आपके लिए ही है दोस्तों। आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। और मैं इतना बोल रहा हूँ ना, सही में आपको, मैंने बहुत सारे घर देखे हैं, बहुत उजड़ चुके हैं। मैंने गुरुजी से पूछ लिया था फिर कि महाराज अपना ये ज्ञान किस काम आएगा, अगर लोगों की भलाई के लिए ही काम नहीं आएगा तो फिर हम रख के क्या करेंगे। तो गुरुजी का भी कहना है कि लोगों की भलाई के लिए जितना यूज़ कर सकते हो करो और जिनको बता सकते हो बताओ। तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपको कमेंट करना है कि ये कैसा आपका रिज़ल्ट है इस बारे में, और कैसा और भी कुछ दिक्कतें हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट में। हम एक एक कमेंट उठा के उसके बारे में अपन वीडियो बनाएंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, आप सुबह उठ के पानी के सिवा और कुछ ना ले, दूध तो बिल्कुल नहीं लेना है और चाय तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो बताइए ज़रूर, और आगे की वीडियो किस बात पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, ये भी ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे अब आगे ये एक अभियान है मेरी तरफ से कि आपको सही वेद आयुर्वेद के तरफ ले जाऊं और सही प्रकृति आपकी सही बने, हेल्थ आपकी सही बने, इसलिए ये अभियान है। ये अभियान जारी रखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और अपनी हेल्थ के लिए ही, आपके लिए ही, खुद के लिए ही ये वीडियो देखते रहिए और शेयर करिए। जो भी बीमार है आपके परिवार में उसको शेयर करिए। जो भी, अगर ये वीडियो सही हाथों में जाती है, किसी का भला होता है तो आपकी ही पुण्य लगेगा, आपको ही पुण्य लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, नर्मदे हर।